सो हेलो स्टूडेंट्स, एसबीआई पीओ 2026 की रिक्रूटमेंट आ गई है। इस बार काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट है और हमें इसके लिए प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। कैसे हम इनिशियल लेवल से शुरुआत कर सकते हैं, वो लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट हैं, अपने एक बार कोर्स कर लिया या कुछ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको कैसे करना है, या फिर वो लोग जो पिछली बार प्री मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू तक भी जा चुके हैं, क्या इस बार उनके लिए ये प्री और मेंस वापस बाधा ना बने, उनके लिए वापस इंटरव्यू का मौका मिल जाए, मेंस का देने का मौका मिल जाए, उन सब के लिए बात करेंगे। तो हमारे जो 3 सवाल हैं उनकी तरफ पहले चलते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या पढ़ें प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। हमें पहले सबसे पहले जो किसी एक कंपटीशन एग्जाम की बात होती है वो होती है सिलेबस की मैपिंग। कौन सा सिलेबस है हमारे पास, फिर है कि कितना पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, ट्रिक्स पढ़ें और सही संतुलन बनाएं उनके बीच में, या फिर हम जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि ज्यादातर आजकल यही होता है, किसी बच्चे को शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते हैं तो फिर वो सोचता है कि मुझे इतना अच्छा नहीं आया है, जबकि आप देखिए मेंस का लेवल बहुत अलग आता है और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चलती हैं। तो उसके बारे में संतुलन की बात करेंगे हम। और तीसरा है कहां से पढ़ें, आपकी नींव मजबूत करने के लिए चीजें कैसे करें। तो इन तीनों पे हम एक प्रॉपर बात करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। जो हमारा सिलेबस बटा हुआ है 2 पार्ट में, वो है प्रीलिम्स और मेंस। और प्रीलिम्स में जो देखा जाता है आपका, चूंकि आपके पास में बहुत कम टाइम होता है, आप ये समझिए कि 30 से 35 सेकंड का टाइम होता है सिर्फ एक सवाल को करने, पढ़ने, समझने और आंसर मार्क करने के लिए। तो यहां पर आपको स्पीड से काम करना होता है और ऐसा ना हो कि सिर्फ स्पीड से ही काम किया, आपका जो एक्यूरेसी है वो नहीं मेंटेन की है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके लिए सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज्यादा हो जाएंगे लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 1/4 यानी 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। तो हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी पड़ेगी। और यहां पर लड़ाई जो है वो समय की है। आसान सवालों को कम से कम समय में सटीकता के साथ हल करना है। तो ये प्रीलिम्स का एक अपना एनवायरमेंट है जैसे हमें करना होता है। फिर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो जितने क्वेश्चन है उससे ज्यादा आपको समय दिया जा रहा है, लेकिन यहां पे वो ज्यादा समय मिलने के बावजूद भी कट ऑफ तो 30 से 35% ही रहती है। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो 250 नंबर का पेपर होता था, उसमें समझिए कि 85 करीब कट ऑफ रही है। तो ये 30% 35% ही है। इस बार तो पेपर 230 नंबर का है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं, मेरे एक वीडियो में है, आप चाहे तो उसको नोटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। इस बार थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको 70-75 नंबर लाने, इतना ही कट ऑफ रह रहा है। क्यों इतना रह रहा है, टाइम भी ज्यादा है जबकि क्वेश्चन कम है। वो इसलिए क्योंकि पेपर बहुत टफ है। पेपर में जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है वही व्यक्ति पेपर को अच्छे से कर पाएगा। अगर उसने शॉर्ट ट्रिक से ही काम किया तो वो शॉर्ट ट्रिक्स नए सवालों में अप्लाई नहीं हो पाएगी। और जिसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छा है, जिसका बेसिक्स अच्छे हैं, वही इस पेपर को हल कर पाएगा। तो आपको डेप्थ और एनालिटिकल एबिलिटी को विकसित करना है। यहां समय नहीं समझ की परीक्षा है। जो ये सेंटेंस है ना, ये बहुत सटीक है। आपको सवालों की गहराई को समझना है और जिस तरीके से बैंकिंग का पैटर्न हो गया है, जो आपका कैट का एग्जाम आता है आईआईएम के लिए, उस तरीके का लेवल हो गया, तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो प्री मेंस की हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। फिर हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास में हमें क्या मेथडोलॉजी अपनाई जाए ताकि हमारा ये चीजें हो जाए। तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, मेंस के लिए क्या करना चाहिए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स से अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में जो आपका कैलकुलेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, बेसिक अरिथमेटिक होती है, वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। जबकि अगर मेंस लेवल में बात करें तो आपको पता है जो आपकी रिक्रूटमेंट है वहां पर डीआई और डीआई लिखा रहता है, सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस। हालांकि अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो आपका पेपर है वो तो डीआई का ही आता है। तो आपको हाई लेवल डीआई करनी पड़ेगी और वो डीआई भी अरिथमेटिकल बेस्ड आती है। प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई आ गई, टाइम एंड वर्क की डीआई आ गई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की डीआई आ गई, टाइम डिस्टेंस स्पीड की डीआई आ गई। तो अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस डीआई की कैलकुलेशन दोनों मिलकर काफी क्रिटिकलनेस पैदा करते हैं। तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से आप ये कर पाए। तो इसके लिए ट्रिक्स नहीं, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में तो इक्वलिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ये प्रीलिम्स में ज्यादातर आता है। ब्लड रिलेशन के अलावा भी कुछ टॉपिक जो है, आसान पजल्स हो गई, वो आता है। जहां पे आपको ट्राई ये करना चाहिए कि आप जो है पेन का यूज कम से कम करते हुए उन सवालों को सॉल्व करें, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। पिछली बार आरबीआई असिस्टेंट की अगर आप कट ऑफ देखें तो 96 नंबर गई है, 100 में से 96 नंबर प्री में, यानी 2-3 सवाल गलत किए तो आप बाहर हो जाओगे। इसी तरीके से अगर मेंस की बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग, हाई लेवल पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, 3-4 वेरिएबल्स की पजल, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक आपके मेंस में आते हैं।
तो आपको प्री और मेंस को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि प्री और मेंस में गैप बहुत कम होता है, तो आपको तैयारी तो कॉम्बो पैक में ही करनी पड़ेगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए अलग फोकस करना पड़ेगा और मेंस के लिए आपको अलग फोकस करना पड़ेगा। कंटेंट क्वालिटी थोड़ा आपको डिफरेंट रखना पड़ेगी मेंस के लिए, ठीक है। फिर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की, तो जनरल अवेयरनेस तो आपको पता है प्रीलिम्स में आता नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर के रूल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, और जल्दी पढ़ सकते हैं क्या आप। एक पैसेज को पढ़ने में एक व्यक्ति आधा घंटा लगा रहा है, एक व्यक्ति 10 मिनट में पढ़ के आंसर दे रहा है, तो आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब हम मेंस में बात करते हैं तो यहाँ पर डबल फिलर्स आ जाते हैं, आपके पैराजंबल और अलग तरीके से आते हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आता है, जहां पे आपको पहले 50 नंबर का आता था, 30 मार्क्स का आने लग गया है, लेटर ऐसे वगैरह राइटिंग। और ये जो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आती है, वैसे ही आपको यहां पर पैसेज में आपको इन्फरेंस बेस्ड आरसी आने लग गया है और अच्छी पैराजम्बलिंग आने लग गई है। और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, जिसकी भाषा में अच्छी पकड़ है, वही इन चीजों को कर पाएगा। हालांकि अब इस बार नए पैटर्न में एसबीआई ने जो इंग्लिश है उसका वेटेज जो है 20 नंबर कर दिया है, यानी 200 में से सिर्फ 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, ओनली 10% वेटेज है। मेन वेटेज है जीके का, यानी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, 60 नंबर, 180 मार्क्स के तो सिर्फ यही है। सिर्फ इंग्लिश का वेटेज जो है 10% कर दिया है इस बार। फिर हम बात करें कि मेंस में जो जनरल अवेयरनेस आता है वो 60 नंबर का आता है, और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। आपको कैसे पढ़ना है, तो शुरुआत से आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। पिछले 8 से 10 महीने का जनरल अवेयरनेस आपका प्रिपेयर होगा, तो अभी से आपका जो टाइम है वो तो 3-4 महीने बचा है, लेकिन आपको पुराना भी पढ़ना पड़ेगा। और ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि आप कितना भी पढ़ते हैं, एमसीक्यूज को टिक कर ही सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मुझसे पजल नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा हुआ है तो एमसीक्यूज आराम से टिक हो जाएगा और नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला भूल गए, पजल नहीं बनी, एरिथमेटिकल डीआई समझ में नहीं आ रही, यहां अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा से कर सकते हैं। तो हम 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने की बात करते हैं, अगर कम कट ऑफ में 2 सब्जेक्ट भी अच्छे होंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स, 6 से 8-10 महीने भी आप ले सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह, उन सबको आप डीप स्टडी करना पड़ेगा, तो आपका जो है सिलेक्शन इजी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया क्या पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ें। तो कई लोग जो है ट्रिक्स पर ही फोकस करते हैं, मेजर पोर्शन उनका यही होता है। किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी शॉर्ट्स में अगर सिर्फ ट्रिक दे रखी है तो उसको फॉलो करते हैं, उस टीचर को देखते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि ये सब प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। मेंस को क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल समझ बहुत जरूरी है। तो जो हमें ये दिखता है कि ये ट्रिक्स जो है हमारे काम की है, लेकिन उसके नीचे जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, अगर किसी की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है तो वो खुद ही ट्रिक्स बना सकता है, वो अपने हिसाब से चीजों को वैसे स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकता है। और एसबीआई का तो इतिहास रहा है कि हर बार मैथमेटिक्स, रीजनिंग में वो नई तरह की पजल्स, नए तरीके के सवाल, नए तरीके की चीजें डालता है। वो वही लोग कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है। तो आपका जो 90% है, ये जो है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, वही मजबूत होगा तो मेंस में काम आएगा, अदरवाइज नहीं। प्रीलिम्स के लिए जरूर हो सकता है। तो आप सवालों को उस तरीके से समझिएगा। कॉन्सेप्ट के बिना ट्रिक्स रटना नींव के बिना इमारत बनाने जैसा है, यानी अगर किसी इमारत की नींव नहीं है तो बहुत जल्दी बिखर जाएगा। वैसे ही प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस में आप तभी सफल हो पाएंगे जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे। जो प्रीलिम्स का लेवल है वो तो क्लर्क का लेवल है, जो एसबीआई का पीओ का लेवल है वो ही ज्यादा है, और वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं आपके। आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, आपने जो मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक पढ़ लिए, उस एरिथमेटिक के क्वेश्चन के बेस्ड पर आपके जो है क्वेश्चन आएंगे। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस होते हैं। तो आपका डेप्थ लेवल जो है, इजी से टफ लेवल आपको जाना है। तो यहां से आपको शुरू करना है ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स के बाद में धीरे धीरे आपका मेंस लेवल तक आपको पहुंचना है। तो एसबीआई पीओ 2026 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सतही पढ़ाई से हटकर आपको इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप फोकस करें, तो धीरे धीरे आप जो है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को बढ़ाइएगा। फिर हम बात करते हैं कि आप कहां से ये पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एसबीआई पीओ 2026 के लिए 2-3 चीजें जो धाकड़ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब पे न्यू बैच है, वो फ्री चल रहा है, जहां पर हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें करवा रहे हैं, जिसमें आपको 2 मिनट में, 2.5 मिनट में पजल बनाना, अलग अलग चीजें करवाना, पैटर्न समझाना, कॉन्सेप्ट बताना, शॉर्ट ट्रिक्स बताना, वो न्यू बैच में चल रहा है। तो आपकी डेली जो है 6 से 9 बजे तक बैंक पीओ की क्लास चलती है, वहां पे आप आ सकते हैं। दूसरा, हमारे धाकड़ के ऑफलाइन बैचेस भी आप ले सकते हैं, जहां पर डिसिप्लिन के साथ में, सही एनवायरनमेंट में, सही गाइडेंस में आपको तैयारी करवाई जाती है। तीसरा, आप जो है अगर यहां नहीं आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप सोचते हैं कि मुझे अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक साथ मुझे व्यवस्थित रूप से मिल जाए, मुझे वीडियो ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं हो, टेस्ट वगैरह भी प्रॉपर लग जाए, जो पढ़ा है उसके मेरे पास टॉपिक टेस्ट अच्छे से हो जाए,
तो फिर आप जो है हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है वो मेंटरशिप टाइप प्रोग्राम है, वो भी चला सकते हैं। तो हम जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही एक्सपीरियंस टीचर का आपको अनुभव जो है वहां पर मिलता है। तो वो आप 3 चीजों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो धाकड़ ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है, घर पे पढ़ाई नहीं होती है कई लोगों से, वहां पर भटकाव होता है। यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से अनुशासन भी मिलता है, पीयर कंपटीशन फॉलो करता है, हर टॉपिक के टेस्ट होते हैं, फिर सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फिर आपका जो टास्क बेस्ड टेस्ट होते हैं, फिर आपका कंप्यूटर लैब में आपको टेस्ट कराया जाता है। तो कई सारी जगह जो है आपको समझाने के बाद में डाउट सॉल्व करने से लेकर टेस्टिंग तक सारी चीजें यहां करवाई जाती है। तो धाकड़ के जो नए बैचेस है वहां पे आप कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस में, जो कि हमारा 28 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहें यूट्यूब पर पढ़ना तो न्यू बैचेस में भी आप जो है पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में आप अगर यहां से लाइव फ्रॉम क्लासरूम से अगर आप जुड़ते हैं तो वहां पे आपको रियल टाइम अपडेट्स भी मिल जाते हैं क्लास से, एग्जाम अपडेट, स्मार्ट फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ऑफलाइन जैसी एनर्जी, लेकिन आपको स्क्रीन पे वो घर बैठे ही मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए आने वाले समय में। तो 2026 में आपका सिलेक्शन मैट्रिक्स ये है कि क्या पढ़ें वो मैंने बताया, कितना पढ़ें, ट्रिक्स पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव पढ़ें, और धाकड़ का इकोसिस्टम भी मैंने आपको बताया कि एसबीआई पीओ 2026 के लिए धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके साथ में है, वो क्या क्या आप वहां से कर सकते हैं। तो रणनीति बनाइए, उसके बिना आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए सही प्लेटफॉर्म आप चूज करिए, और सही प्लेटफॉर्म जो है वो धाकड़ कॉन्सेप्ट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया जहां जहां से आप जो है चीज़ों को ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है जो आपको लगता है कि एसबीआई पीओ से रिलेटेड है, और एसबीआई पीओ के रिलेटेड चीज़ों को लेकर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर आप कमेंट करिएगा, ताकि आपके कमेंट भी सॉल्व हो पाएँ और हम जो है आपको सही गाइडेंस दे पाएँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। ये 2-3